आज के साहिब किताब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दयारे दैर से लेकर दयारे गैर तक जब कलमकारों की फहरिस्त बनती है तो आपका नाम बड़े एहतराम से लिखा जाता है सफ़े अव्वल पर। मैं आप आए हुए तमाम मेहमानान का मोहम्मद कमाल अजहर साहब की 10वीं तख्लीक कुवैत की यादें की तकरीब रूनुमाई में आपका खैर मुकद्दम करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी। उनका कुछ तारुफ प्रोफेसर सैयद तस्लीम अकबर शाह पेश कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये नज़ामत तो साबर उमरी करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ हमारे दोस्त भी आए हुए हैं, मेहमान कुछ नए हमारे दोस्त जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अभी थोड़ी देर में हमारी जिन साहबा के लिए सदारत रखी गई है वो भी आने वाले हैं, बेगम सादा जवाद मूसा साहबा। मैं गुलाम हैदर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस स्टेज पर तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुकाले का उन्वान है कमाल अजहर की यादें। किताब का नाम है कुवैत की यादें। मैंने इसको और ज़्यादा जो है वो वकी बना दिया है कि कमाल अजहर की यादें, इसलिए कि वो जहाँ कहीं भी हैं। मोहम्मद कमाल अजहर फितरी शायर हैं जो सभी असनाफ़ सुखन पर यकसा कुदरत रखते हैं। बेशुमार किताबें उर्दू ज़बान व अदब को दे चुके हैं। असरे हाज़र में शेर शायरी का जिक्र इनके बगैर नामुकम्मल है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे प्रोफेसर इसरार साहब हमारे हुआ करते थे उर्दू के, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, उनके शेर चंद याद आ गए मुझे, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा कमाल साहब के बारे में। खिरद असीर तलवन जनून दलील हयात, खिरद असीर तलवन जनून दलील हयात, चरागे राह को छोड़ो कमर की बात करो, रहा हूँ मैं भी किसी शोला रूह से वाबस्ता, बड़े वसूख से बरको शरर की बात करो। सफ़ाए जहन पे रह जाती हैं यादों के नकूश, वक्त के हाथ से बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। याद आ गया कि कुवैत के अरबाब फ़िक्र फंड में ही गैर रस्मी गुफ्तगू में एक साहब ने अपनी बीवी को निस्फ़ बेहतर कहा। लिखा हुआ तुमने मुझे दिखा, खत लिखा था कुछ था। मैंने कहा साहब जनाब आपकी बीवी की उम्र 36 साल से तो ज़्यादा है, आपने निस्फ़ बेहतर लिखा हुआ है। मैं जनाब कमाल अजहर साहब को इनकी किताब की रूनुमाई कुवैत की यादों दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कमाल अजहर जैसे अजीम शायर के बारे में लिखते हैं ये लिखने वाले पर नहीं जानते, नगमाए अंदोए समात है असर होने तक। अल्लाह मियाँ थले आ अपनी दुनिया वेंदा जा, या फिर आसमानों रिस्क वधा या फिर कर जा मुक मका। अल्लाह मियाँ थले आ तू वड़ जानो सब्जी मंडी, तेनों मिलदे फड़िए ते नाले पखंडी, तेनों तोल के देंदे मार के डंडी, ते लग जांदा पता विकदी किस किस भा। अल्लाह मियाँ थले आ तेनों धी विआहनी पैंदी, नानकी शक बनाउणी पैंदी, रुस्सी भैन मनाउणी पैंदी, ते लथ जांदे तेरे सारे चाह। अल्लाह मियाँ थले आ। उनकी जुर्रत का मैं इजहार भी करूँगा कि कैसा लिखते हैं वो। ये अच्छी बात है लिखना, उन्होंने बहुत सारे अच्छे पहलुओं पे लिखा। कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिनसे हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इत्तफाक नहीं करते। मैं एक बात कहता हूँ कि कमाल अजहर साहब का मैं बराह रास्त शागिर्द नहीं हूँ,
मैंने जानवे तलम्मज़ उनके सामने नहीं टेका, लेकिन वो ये समझें, देखें, मैंने उनकी किताब कमालियात पढ़ी तो मुझे ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी जमालियात लिखूं। सदर तकरीब तो तशरीफ़ नहीं लाई, जनाब मेहमान खुसूसी, जनाब मेहमान खुसूसी और जनाब मेहमान खुसूसी साहिब किताब मोहम्मद कमाल अज़हर साहब और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस किताब की तकरीब रुनमाई हो रही है, इस किताब की वजह से कुवैत के अदीब दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। उर्दू अदब में कमाल साहब की यह किताब वाहिद ऐसी तसनीफ़ है जिसमें जिन लोगों का जिक्र आया है वो नाराज़ और जो बच गए वो खुश हैं। इसी हवाले से एक वाक़या याद आ रहा है। सियालकोट के एक गांव में किसी किसान की 10-15 बकरियां मर गईं। मेजर चौधरी मोहम्मद अनवर साहब छुट्टी पे गए तो गांव की रवायत के मुताबिक उस किसान से बकरियों का अफसोस करने गए। मेजर साहब ने हाज़रीन को सलाम करने के बाद कहा, दुआ कर लें। बुजुर्ग देहातियों ने कहा, मेजर साहब जानवरों के लिए दुआ नहीं की जाती। मेजर साहब ने कहा, आप लोग दुआ करें फिर बताता हूँ। जब दुआ हो चुकी तो मेजर साहब ने कहा, बुजुर्गों, मैंने दुआ मर जाने वाली नहीं बल्कि जिंदा बच जाने वाली बकरियों के लिए कराई है, कहीं वो ना मर जाए। सबसे पहले तो मैं कमाल अज़हर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मैं इस काबिल तो नहीं कि उनके बारे में कुछ लिखता। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कुछ लिखूँ, लेकिन शायद मेरे पर वो अल्फाज नहीं कि मैं उसको मंजूम पेश में दे सकूँ। लेकिन तुम देखते हो मुझको ज़माने की नज़र से, तुम देखते हो मुझको ज़माने की नज़र से, हसरत ही रही देखो कभी दिल की नज़र से। ये है जनाब, इसकी थोड़ी सी रिपोर्ट है। बस में उर्दू कतर के ज़ेर एहतमाम कुवैत की यादें और रश्क गुलाब का इजरा। कतर की कदीम तरीन अदबी तंजीम बस में उर्दू कतर का सफ़र 1959 से जारी है। 1980 से इसकी ज़ेर एहतमाम कुतुब की तकरीबात रूनमाई भी हो रही है। और सच्ची बात तो ये है कि किताब पढ़ने का मौका नहीं मिला तो उस पर कुछ कह ही नहीं सकता मैं। तो ये कर सकता हूँ कि चंद अशार अपने जनाब कमाल साहब की नज़र कर दूँ, तो मैं फ़िलहाल इतना कर सकता। जो अल्लाह ताला ने उसको सोच दी है उसके मुताबिक वो अपना लाइफस्टाइल जो है वो पेश करता है। कुवैत के अंदर जितने अदबी और जितने यहाँ किताबें लिखी गई हैं, मैं उन सब को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक वक्त था कि मुझे इनसे शिकायत हुई थी और मैंने बरमला कह दिया था। गालिबन उसी वक्त के वो चंद जुमले होंगे जो शाहिद इनाई साहब ने पेश किए। मैं माजरत खा हूँ, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। हर महफिल में हमें मिलते हैं, हमें बुलाते हैं। मोहम्मद कमाल साहब के मेरे पुराने मुरासिम हैं। मेरे मोहसिन, मेरे बुजुर्ग मरहूम कमाल साहब अक्सर कहा करते थे, कमाल जो नाम है उसका बाकमाल होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कहाँ तक बाकमाल हैं वो तो आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। 35 साल से मेरी इनकी दोस्ती है। दोस्तों को आजमाते जाइए, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कभी कभी उनसे झगड़ा भी हो जाता है। मुझे तो बोलना नहीं आता। मैं आप बिस्मिल हूँ, वाकिफ नहीं रस्म शहादत से। मैं आप बिस्मिल हूँ, वाकिफ नहीं रस्म शहादत से। मुझे बता जालिम तड़पने की अदा क्या है।